वारदात में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी और आज वारदात में हम बात करेंगे उन कातिलों की जिन्होंने अपनों का कत्ल किया। जी हां, वारदात में आज हम बात करेंगे उन कातिलों की जो सिर्फ अपनों का खून करते हैं। रिश्तों का खून करने वाले इन कातिलों की कतार में सबसे आगे खड़ा है यमराज। यमराज यानी मौत का वो फरिश्ता जो इंसान के हलक से उसकी जान खींच लेता है। लेकिन हम जो कहानी आपको दिखाने जा रहे हैं उसमें यमराज का रोल निभाया है एक ऐसे शख्स ने जिससे किसी भी बेटी के बाप को सबसे ज्यादा उम्मीदें होती हैं। इस कमरे में अब से बस थोड़ी ही देर पहले यमराज दाखिल हुआ था। जी हां, यमराज यानी वो आसमानी ताकत जो इंसान के हलक से उसकी जिंदगी खींच लेता है और मौत देकर चलता बनता है। बस फर्क ये है कि नए जमाने का ये यमराज उसी शख्स का रिश्तेदार था जिसकी अब से कुछ देर पहले इस कमरे में जान ली गई है। कमरे के फर्श, दीवार और साजो सामान पर मौजूद खून के छींटे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कत्ल करते वक्त कातिल किस कदर गुस्से में था। यह है रामेश्वर यादव और रामेश्वर ही वो यमराज है जिसने अपने ससुर शंकर यादव की उन्हीं के दफ्तर में चाकू से गोदकर हत्या कर दी है, फकत इस वजह से कि उसके ससुर उसे यमराज कहकर बुलाते थे। कल तैयारी के साथ आया है और अचानक ऑफिस में जाके और ये धारदार हथियार से शंकर लाल को ताबड़तोड़ मुंह, नाक और हाथ, दोनों हाथ की कलाई और सिर में घातक चोट पहुंचा के हत्या कर दी है। वारदात है छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले की। जनपद के इसी दफ्तर में मकतूल शंकर यादव बतौर हेड क्लर्क काम करते थे। उनकी अपने दामाद रामेश्वर यादव से पिछले कई दिनों से अनबन चल रही थी। मामला रामेश्वर और उसकी बीवी के बीच झगड़े को लेकर शुरू हुआ था, लेकिन बात चूंकि लगातार बिगड़ रही थी, लिहाजा शंकर यादव ने अपनी बेटी को भी दामाद के घर से बुलाने का फैसला कर लिया। इस दौरान रामेश्वर की बीवी ने उसके खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मामला भी दर्ज करा दिया। रामेश्वर को यह बात बेहद नागवार गुजरी थी। उसे इस बात से भी एतराज था कि उसके ससुर उसे यमराज कहकर बुलाया करते थे। जाओ, निकल जाओ यहाँ से, यमराज कहेंगे। जाओ, चले आओ यहाँ से, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। जाओ, मेरी बेटी मेरे पास ही रहेगी। बस इन्हीं बातों से नाराज रामेश्वर ने शनिवार को अपने ससुर से बदला लेने का फैसला कर लिया। रामेश्वर उस सुबह पूरी तैयारी के साथ सीधे शंकर यादव के दफ्तर जा पहुंचा। उस वक्त दफ्तर का कामकाज रोज की तरह चल रहा था और दफ्तर में काफी लोग मौजूद थे, लेकिन रामेश्वर ने ससुर के कमरे में दाखिल होने से पहले दफ्तर के लोगों को वहां न आने की हिदायत दी। क्या कहा था तूने? यमराज? इसके बाद कुछ देर तक दोनों में बहस होती रही। तभी ससुर से बदला लेने की नीयत से आए रामेश्वर ने अपने पास छिपा खंजर निकाल लिया और इसके बाद वो ससुर पर ताबड़तोड़ वार करने लगा। इस दौरान शंकर ने रामेश्वर से अपनी जान बख्श देने की मिन्नतें भी की, लेकिन रामेश्वर के सर पर खून सवार था। दफ्तर में मौजूद लोग चीखें सुनकर इस कदर दहशत में थे कि शंकर की मदद के लिए कोई भी आगे नहीं आया। थोड़ा ही क्षण हुआ था, वो बाहर निकलने ही वाले थे कि पांडे पटेल आके बताया कि साहब वो शंकर यादव बाबू जो सहायक ग्रेड 3 हैं, उनको उनके कक्ष में ही कोई बाहरी आदमी आके धारदार हथियार से मार दिया है, जान सहित मार दिया। निकल गया तो देखा मार रहा था। कौन? आदमी का नहीं पहचाना था। कहाँ से मारा था? धारदार हथियार से मारा था। ये तड़प रहा था क्या? नहीं, तड़प नहीं रहा था, पूरा लस्त पड़ गया था, खून पूरा बिखरा पड़ा था। वारदात के बाद मौके पर पहुंची पुलिस भी मौकाए वारदात को देखकर हैरत में पड़ गई। रामेश्वर ने ससुर शंकर यादव पर चाकू से इतने वार किए थे कि दफ्तर के इस हिस्से में
चारों तरफ खून ही खून था। यहाँ तक कि दफ्तर की फाइलों और मेज कुर्सियां भी खून से तर थी। पुलिस ने मौके पर मौजूद सारे सबूत जमा कर लिए और दफ्तर से कुछ ही दूरी पर रामेश्वर को भी गिरफ्तार कर लिया। रामेश्वर को अपने किए पर कोई अफसोस नहीं है। मेरे को यमराज बोले अपनी लड़की को नहीं भेज रहे थे, मैंने बार बार रिक्वेस्ट किया, ये सर भी है 498 में केस भी किए, सर बहुत समझाए, नहीं माने, पागल है, मैं भी पागल बन गया उनके लिए, और क्या चाहिए बस। रायगढ़ पुलिस के पास मौका वारदात पर मिले सबूत, चश्मदीद और आरोपी सब मौजूद हैं। कत्ल में इस्तेमाल हुआ खंजर और कत्ल का मकसद भी साफ है। आरोपी चूंकि खुद ही इकबाले जुर्म भी कर रहा है, लिहाजा कोई वजह नहीं है कि रामेश्वर को अपने किए की सजा ना मिल पाए। अपने अरमानों को अंजाम देने के बाद ये कलयुगी यमराज अपने असल ठिकाने यानी कि हवालात की सैर कर रहा है, लेकिन उसकी इस करतूत ने ससुर और दामाद के संबंधों को तार तार तो कर ही दिया है। इलाके के लोग इस घटना के बाद अपने उन दामादों को लेकर भय खाने लगे हैं जो छोटी मोटी बातों में तू मैं करने पर उतर आते हैं। नरेश कुमार के साथ सुनील नामदेव, रायगढ़ आज तक।